हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ये 10 और 11 अगस्त का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है? 4 ऑप्शन है, इंडोनेशिया, आयरलैंड, मॉरिशस, ओमान। सही आंसर है सी, मॉरिशस। मॉरिशस के द्वीप को जापानी स्वामित्व वाले जहाज के कारण तेल रिसाव की वजह से पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा किया गया है। जापानी कंपनियां नागासाकी शिपिंग लिमिटेड और ओकियो मैरीटाइम कॉरपोरेशन का एमवी वाकासियो 4000 टन ईंधन लेकर ब्राजील से सिंगापुर जा रहा था। जहाज के पतवार पर दिखाई देने वाली दरारें तेल फैलने का कारण बनी और द्वीप के लगभग 1 से 3 मिलियन निवासियों को खतरे में डाल दिया। मॉरिशस ने फ्रांस से मदद की अपील की है। रिसाव के रूप में आई ये आपदा करीब 13 लाख आबादी वाले उनके देश के लिए खतरा है, जो पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जुगनौथ हैं और राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज रूपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है, अजय चौहान, रामकिशोर सिन्हा, हरदयाल प्रसाद, अखिलेश कश्यप। सही आंसर है सी, हरदयाल प्रसाद। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने हरदयाल प्रसाद को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वो मौजूदा अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीरज व्यास की जगह लेंगे। हरदयाल प्रसाद को एसबीआई कार्ड और पेमेंट सर्विसेज में बैंकिंग और अंतर्राष्ट्रीय संचालन का अनुभव है। उन्होंने हाल ही में एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का हेड ऑफिस नई दिल्ली में है और इसका टैगलाइन है, घर की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शन है, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, चंडीगढ़। सही आंसर है ए, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का शुभारंभ किया है, जिसके तहत नई कारों के लिए लगने वाले पंजीकरण शुल्क, रोड टैक्स को माफ़ किया जाएगा और 1.5 लाख तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। सरकार का लक्ष्य रोजगार पैदा करना, दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम करना है। इस योजना के अंतर्गत दिल्ली सरकार ऑटो, ई रिक्शा और मालवाहक वाहनों के लिए 30,000 तक की प्रोत्साहन राशि देगी, जबकि नई कार के लिए यह राशि 1.5 लाख होगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन योजना के तहत एक स्क्रैपिंग इंसेंटिव देगी, जो देश में पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अगस्त 2020 को किस आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है? 4 ऑप्शन है, चंपारण आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। सही आंसर है बी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ 8 अगस्त 2020 को पूरे देश में मनाई गई। इस दिन को हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में पहचाना जाने वाला अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति सत्र के दौरान ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। उन्होंने क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो भाषण में करो या मरो का नारा दिया था। इस दिन देश के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देकर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शहीदों के सर्वोच्च बलिदानों को याद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश में होने वाले कवकाज 2020 अभ्यास में शामिल होगा? 4 ऑप्शन है, अमेरिका, ईरान, जापान, रूस। सही आंसर है डी, रूस। भारत रूस के अस्तरखान में आयोजित होने वाली बहुपक्षीय सेना रशियन कवकाज 2020 रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास में हिस्सा लेगा। भारतीय दल में 150 सैन्यकर्मी सहित नौसेना और वायुसेना के कुछ कर्मी शामिल होंगे। कवकाज 2020 को कौकासस 2020 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हिस्सा लेने का निमंत्रण चीन, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की सहित अन्य मध्य एशियाई गणराज्यों के एससीओ सदस्य देशों के अलावा 18 देशों को भेजा गया है। वर्तमान में एससीओ के 8 सदस्य देश हैं, जिनमें
चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान है। इसके अलावा 4 ऑब्जर्वर देश हैं जिनमें अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया हैं। साथ ही 6 डायलॉग सहयोगी अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की है। रूस की राजधानी व सबसे बड़ा नगर मॉस्को है और यहाँ की मुद्रा रूबल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं और प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। दोस्तों, आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? 4 ऑप्शन हैं जिनमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी। इनमें से एक ऑप्शन सही है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन करेंगे जो पोर्ट ब्लेयर को किस शहर के साथ जोड़ेगी? 4 ऑप्शन है, दिल्ली, महाराष्ट्र, चेन्नई, चंडीगढ़। सही आंसर है सी, चेन्नई। चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली एक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन पीएम द्वारा किया जाएगा। पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर पोर्ट ब्लेयर को अन्य स्थानों जैसे स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान कार निकोबार, कमोरता, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगत को भी जोड़ेगा। इससे पर्यटन और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन जैसी ई प्रशासन सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। अंडमान व निकोबार एक द्वीप समूह और भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें 572 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी और सबसे बड़ा शहर पोर्ट ब्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? 4 ऑप्शन है, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, रमेश पोखरियाल, नरेंद्र सिंह तोमर। सही आंसर है ए, नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। यह स्वच्छ भारत मिशन का एक संवादात्मक अनुभव केंद्र है। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र भावी पीढ़ियों को स्वच्छ भारत मिशन की यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। यह केंद्र में स्वच्छता संबंधित पहलुओं की जानकारी, जागरूकता और शिक्षा प्रदान करेगी। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में लॉन्च किया गया था। मिशन के तहत अब तक 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 1971 के संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में एक स्मारक का निर्माण किया जाएगा? 4 ऑप्शन है, अमेरिका, जापान, ईरान, बांग्लादेश। सही आंसर है डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश में 1971 के मुक्ति संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में वहां एक स्मारक का निर्माण किया जाएगा। यह स्मारक बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर बनाया जाएगा। 2021 में 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की 50वीं वर्षगांठ है। 1971 में भारत ने पाकिस्तान से मुक्ति में बांग्लादेश की मदद की थी। बांग्लादेश एक दक्षिण एशियाई देश है जो भारत के पूर्व में स्थित है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर ढाका है। इसकी मुद्रा बांग्लादेशी टका है और यह भारत से लगभग 4096 किलोमीटर के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अंतर्राष्ट्रीय आगमन वाले यात्रियों के लिए अपनी तरह का पहला पोर्टल किस एयरपोर्ट ने विकसित किया है? 4 ऑप्शन है, हैदराबाद एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, गया एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट। सही आंसर है बी, दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने सभी अंतर्राष्ट्रीय आगमन वाले यात्रियों के लिए अपनी तरह का पहला पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल के तहत भारत बाध्य अंतर्राष्ट्रीय आगमनकर्ता यात्री अनिवार्य स्वघोषणा पत्र भर सकेंगे। ऑनलाइन प्रपत्रों को नागरिक उड्डयन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा आदि के साथ मिलकर विकसित किया गया है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जीएमआर ग्रुप भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और प्राफोर्ट का एक संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? 4 ऑप्शन है, मालदीव, अमेरिका, रूस, जापान। सही आंसर है ए, मालदीव। भारत सरकार की ओर से मालदीव की सरकार के लिए 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया गया है। यह विस्तार मालदीव इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी में मछली पकड़ने की सुविधाओं के उद्देश्य से किया गया है। यह परियोजना मछली संग्रह के साथ साथ भंडारण सुविधाओं में निवेश को बढ़ावा देगी।
मालदीव की राजधानी और सबसे बड़ा नगर माले है। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हैं और वहाँ की मुद्रा मालदीव रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदी येलैया का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? 4 ऑप्शन है, लेखक, राजनीति, पत्रकारिता, फिल्म कलाकार। सही आंसर है बी, राजनीति। पूर्व कांग्रेस नेता नंदी येलैया का निधन हो गया है। वो तेलंगाना से 8 बार के सांसद रह चुके हैं। वो पहली बार 1979 में सिद्दीपेट से लोकसभा के लिए चुने गए थे। वह 6 बार लोकसभा और 2002 से 2014 तक 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। नंदी येलैया ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत हैदराबाद नगर निगम के एक नगर सेवक के रूप में की थी। वह वर्तमान में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस समिति के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KVIC किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोलेगा? 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। सही आंसर है सी, अरुणाचल प्रदेश। KVIC अरुणाचल प्रदेश की आदिवासी गांव चुल्लू में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोलेगा। KVIC का पूरा नाम खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन होता है, जिसे हिंदी में खादी और ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। यह राज्य का पहला रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र होगा। प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र में हथकरघा, चरखा, सिल्क, रीलिंग मशीन और युद्धरत ड्रम जैसी मशीनरी स्थापित की जाएगी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस डिजिटल कंपनी ने उत्तर प्रदेश की ODOP योजना के साथ साझेदारी की है? 4 ऑप्शन है, गूगल, अमेजन, फेसबुक, फ्लिपकार्ट। सही आंसर है डी, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP योजना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ODOP का पूरा नाम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। इससे सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को अपने व्यापार को ऑनलाइन बढ़ाने में मदद मिलेगी। फ्लिपकार्ट भारत की एक ई-कॉमर्स कंपनी है। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त। सही आंसर है बी, 9 अगस्त। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल 9 अगस्त को विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम था कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल रिसाइलेंट। इस दिन स्वदेशी पीपल्स एंड डेवलपमेंट ब्रांच स्वदेशी मुद्दों पर अस्थायी मंच का सचिवालय एक आभासी कार्यक्रम का आयोजन करता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। दोस्तों, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था, नेताजी किसका उपनाम है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें रविंद्रनाथ ठाकुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर है डी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। उन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी उनका था, जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। आज का क्वेश्चन मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, फिर भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।